भगवान की जय, गंगा मैया की, गुरुदत्त भगवान की जय। भागवतानंद जी महाराज जी, आज हमारा ये प्रश्न है, मृत्यु के बाद प्राणी कहाँ जाता है, इसके बारे में कुछ बताइए भागवतानंद जी महाराज जी। ओम नमो नारायण। देखो, मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है। वस्तुतः मृत्यु के बाद जब अगर कोई व्यक्ति चला जाता है इस संसार से, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं। और वस्तुतः राम नाम ही सत्य है संसार में, बाकी सब असत्य है बोला जाता है। यह इसलिए बोला जाता है, शास्त्र मर्म अगर हम शास्त्रीय परंपरा के अनुसार देखें तो किसी भी ग्रंथ में ये सब लिखना तो है ही, परंतु ये इसलिए बोलते हैं कि ताकि उस व्यक्ति ने अगर अपने जीवन में कभी भगवान का नाम ना लिया हो, भगवान को कभी स्मरण ना किया हो, इसीलिए मरते वक्त जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय हम लोग राम नाम सत्य है बोला जाता है। और वस्तुतः राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं, और मैं बात करूं, नरक जाने वालों के 6 लक्षण बताए गए हैं। और पहली बात, नरक जाने से सब लोग डरते हैं, नरक जाने से, पर वह बात सत्य है जिसमें 6 लक्षण अगर पाए जाते हैं, अगर इनमें से किसी भी व्यक्ति में अगर ये 6 लक्षण हैं तो वह अवश्य नरक जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और नरक जाने से उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर जिस भी व्यक्ति में अगर यह 6 लक्षण बताए गए हैं तो वह अवश्य ही नरक जाएगा। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रतां स्वजनेषु च वैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिंघानि देहे नरकम गतास, चिंघानि देहे नरकम गतानाम। अगर किसी भी व्यक्ति में ये 6 लक्षण पाए जाते हैं, अगर हैं, तो उसका नरक जाना अवश्य यह तय है, उसको कोई फिर नकार नहीं सकता, ना ही हम उसको रोक सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर आध्यात्मिक में देखें या भौतिक में देखें, हमारा जो शरीर है पंच तत्व से बना है और पंच तत्व में विलीन हो जाना है। परंतु सत्यता यही है, कृष्णाय, और राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, और वही सत्य है, यह हमें पता होना चाहिए। और मैंने कहा कि 6 वे लक्षण अगर जिसमें पाए जाते हैं वह नरक जाता है। पहली बात, अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, अर्थात समझ लेना कि यह व्यक्ति अवश्य नरक जाएंगे। पहले अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा, अगर जिस व्यक्ति में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, तो ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। और अत्यंत कोप, कटुता चवाणी, मतलब जो बहुत ही कड़वा बोलता, बहुत ही तीखा बोलता है, और इतना कड़वा बोल देता है कि अगले वाले व्यक्ति के अश्रु आ जाते हैं, वह रोने लगता है, ऐसा व्यक्ति भी नरक में जाता है। और फिर कहा, अत्यंत कोप, कटुका चवाणी, दरिद्रताम स्वजनेषु च वैरम। सबसे पहले जो कड़वा बोलता है और जो दूसरों को इतना कड़वा बोल देता है कि वह रोने पर मजबूर हो जाए। जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, हर चीज में वह दूसरों की कमियां निकाले, हर चीज में उसको ताने मारे, ऐसा व्यक्ति भी बताया गया है कि नरक में ही जाता है। जो दूसरे व्यक्तियों को कुछ न समझे, दूसरे व्यक्तियों की हमेशा निंदा करे, ऐसा व्यक्ति भी नरक में जाता है। जो हमेशा ही असंतुष्ट है किसी भी चीज में, चाहे भोजन हो, चाहे किसी भी चीज में, संसार में कुछ भी चीज लेना, उसकी कभी पूर्ति इच्छा ही नहीं होती है, तो ऐसा व्यक्ति नरक में जाना निश्चित है। और फिर कहा, स्वजनेषु च वैरम, और जो अपनों से वैर करता है, जो उसके शुभाश चिंतक हैं, अच्छा नहीं मानता है, जो दूसरे व्यक्तियों से वैर करता है, अत्यंत वैर भाव रखता है, दोष भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति भी नरक में जाता है, यह निश्चित है। अत्यंत कोप कटुका चवाणी, दरिद्रताम स्वजनेषु च वैरम।
और जो वैर भाव रखता है ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। और ऐसे लोगों को शत्रु मानकर उसका जीवन, उसका त्याग करता है कि मैं अच्छा हूँ, अगला व्यक्ति खराब है तो उसके साथ मैं ऐसी नहीं करूँगा, तो उसको मैं त्याग दूंगा, ऐसा व्यक्ति भी अवश्य नरक में जाता है। अत्यंत कोप कटुता च वाणी दरिद्रताम स्वजनेषु च वैरम। और पांचवा नेचर प्रसंग आता है कि जो स्वयं मांस मदिरा तो भक्षण करता है, स्वजनेषु च वैरम, अपना तो पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है, चित्त मन से रहता है, और अपना तो बिल्कुल साधारण भोजन करता है, मांस इत्यादि नहीं खाता है, दूसरे व्यक्तियों के बारे में विवेचन नहीं करता, और जो व्यक्ति खा रहा है उसके सामने वह बैठा होता है, अगर उसको ना समझाए, उसको ना बताए कि ऐसा मत करो, उसको नहीं सुधारे, तो ऐसा व्यक्ति भी नरक जाता है। अगर वह व्यक्ति मांस भक्षण कर रहा है या दुष्कर्म कर रहा है तो वह उसके सामने बैठ के हाँ जी आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर वो उसको नहीं समझाता है तो ऐसा व्यक्ति भी नरक जाना उसका भी निश्चित तय है, क्योंकि उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। रोकेगा इसीलिए नहीं क्योंकि वह अपने कर्मों से प्रवीण रूप में वंचित हो जाता है, जिसके कारण उसको स्वयं ही उसका निवारण करना होता है। ऐसा व्यक्ति भी नरक जाता है। अत्यंत कोप कटुता च वाणी दरिद्रताम स्वजनेषु च वैरम। और फिर उसके बाद इसीलिए उनसे भी हमें बचना चाहिए। आप नरक में जाकर यमराज से पूछेंगे मैं तो महाराज कोई पाप नहीं किया था, पाप तो वो करता था, मांस भक्षण वो करता था, दूसरों की निंदा वो करता था, पर मुझे नरक में क्यों बुलाया, मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? तो यमराज कहता है क्योंकि तुमने उसे सुधारा नहीं, इसीलिए तुम्हें भी नरक में अवश्य आना पड़ेगा। इसीलिए संग रहकर तुमने अगर उसे सुधारा नहीं, तो यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह शास्त्र कह रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। ये अगर आप इसे देखेंगे आप कहेंगे कि महाराज जी ऐसा कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है। अत्यंत कोप कटुता च वाणी दरिद्रताम स्वजनेषु च वैरम। अगर 6 लक्षण जिस भी व्यक्ति में अगर हैं तो उसका नरक जाना अवश्य यह तय है, यह निश्चित है, उसको आप नकार नहीं सकते, आप उसको रोक नहीं सकते। इसीलिए जिस भी व्यक्ति के अगर इन कर्म, ऐसे व्यक्ति के कर्म हैं, तो वह इन कर्मों को सुधारे, धीरे धीरे सुधारे, तभी जीवन आपका संभव है। और जो अपने घर में अतिथि आए हुए उन पर अत्याचार, गुस्सा इत्यादि करता है, तो ऐसा व्यक्ति भी नरक में जाता है। अतिथि कहते हैं भगवान का रूप माना गया है। मैंने बताया था कथा में एक दिन कि हमें किसी प्रकार की लालसा अभिलाषा नहीं करनी चाहिए जो हमारे लिए हानिकारक हो। जीव